जानते हैं ये राधा रानी जी यहाँ रहते थे और राधा रानी को अपने हाथों से अनार के दाने खिलाया करते थे। एक दिन राधा रानी ने कहा, बोले सुखदेव एक काम करो, तुम जाओ मृत्युलोक में और जाकर के भागवत धर्म का प्रचार करो। सुखदेव भगवान ने कहा, ना मैया मुझे नहीं जाना, भगवान की माया बड़ी विचित्र ही पकड़ लेती है तो छोड़ती नहीं, मैं नहीं जाने वाला। राधा रानी ने कहा, नहीं सुखदेव तुम जाओ, मैं वचन देती हूँ कि भगवान की माया तुमको नहीं पकड़ेगी। तो इन्हीं सुखदेव भगवान का जन्म एक सुख पक्षिणी के गर्भ से एक अंडे के रूप में एक वृक्ष पर हुआ। लेकिन उसी समय घटना ये घटी कि नारद जी महाराज पहुंच गए कैलाश पर और पार्वती मैया बैठी थी। तो पार्वती मैया ने जैसे ही नारद जी को आता हुआ देखा तो उठ करके उनके चरणों में प्रणाम किया। गुरु मानती है पार्वती मैया, विवाह वही कराए थे ना। प्रणाम करने के बाद नारद जी ने कहा, माता जी अरे परिवार में सब कुशल मंगल तो है, सब ठीक ठाक से गृहस्थी चल रही है। तो पार्वती मैया ने कहा कि गुरुदेव हमारे घर में कुशलता तो आप पूछो ही नहीं, क्योंकि हमारे पतिदेव इतने अच्छे हैं कि वो जो है मुझसे कोई बात छिपाते नहीं, और कोई बात छिपाते नहीं तो झगड़ा होने का सवाल ही नहीं होता, हर एक बात बता देते हैं। पति यदि पत्नी से सब बात बताए तो पत्नी और पति में कभी झगड़ा नहीं होगा, लेकिन पत्नी का भी कर्तव्य है कि सारी बातें बता दें। लेकिन जहाँ पति लोग बात छिपाना शुरू करते हैं तहाँ महाभारत शुरू हो जाता है। पार्वती मैया कहती है कि मेरे पति तो इतने प्यारे हैं कि ये खाए क्या है वो बता देते हैं, माला आज इन्होंने कितना जप किया वो भी बता देते हैं। यहाँ तक कि गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, जो गुरु जी कान में देते हैं। बोली हमारे पतिदेव तो गुरु मंत्र भी बता देते हैं कि क्या गुरु मंत्र मिला है मुझे। नारद जी ने कहा, मैया सब तो बता देते हैं, तब तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो गले में मुंडों की माला धारण करके रखते हैं, हमेशा हृदय से चिपका करके इतना प्यार से, ये मुंड किसके हैं जानती हो? पार्वती मैया ने कहा, राम राम आज तक तो पतिदेव ने ये कभी बताया ही नहीं, ये इसके बारे में चर्चा ही नहीं की। नारद जी हमेशा हृदय से लगा करके रखते हैं, या फिर मुंड किसके हैं? नारद जी ने कहा, तुमको तो सब बताते हैं ना, क्यों नहीं पता है? नारद जी महाराज इतना कह करके वहां से निकले और भोलेनाथ को बताते रहे कि महाराज प्रभु माता जी अंदर इंतजार कर रही हैं। नारद जी ने कहा, तुम अगर अंदर हो करके आए हो तो देवी तो इंतजार करेंगे ही करेंगे। भोलेनाथ पहुंचे, भोलेनाथ को देख करके तुरंत पार्वती मैया ने मुंह फेर लिया उधर। भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या हो गया? पार्वती मैया ने कहा, प्रभु आप जितना ऊपर से गोरे गोरे दिखाई पड़ते हो, अंदर से उतने ही काले हो आप। ऊपर से तो बड़े सुंदर लगते हो, भोलेनाथ बड़े गोरे हैं। हम लोग गाते हैं ना कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर जानते हैं? कपूर जिससे आरती करते हो, कपूर जितना गोरा होता है हमारे भोलेनाथ उतने ही गोरे हैं। कर्पूर गौरम। पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु ऊपर से तो बड़े बड़े गोरे हो आप, लेकिन अंदर से उतने ही काले हो आप। भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या हो गया? बोले प्रभु आप तो मुझसे बातें छिपाने लगे हो, आप मुझे बातें बताते नहीं हो, आप कपटी हो। भोलेनाथ ने कहा, देवी हुआ क्या बताओगी? बोले आप ये बताओ, ये जो मुंडों की माला हृदय से लगा के रखते हो, ये मुंड किसके हैं बताया कभी? आज तक बताया? तो पार्वती मैया से भोलेनाथ ने कहा, देवी अरे ये मुंड किसी और के नहीं, ये मुंड तुम्हारी है। जब वैसे तो तुम जगदम्बा हो, भगवती हो, साक्षात शक्ति हो, लेकिन लीला वशीभूत हो करके जब तुम सती स्वरूप में आती हो, और जब जब तुम अपने पिता कहाँ जाकर के अपने प्राणों का परित्याग करती हो, तब तब तुम्हारे मुंड को मैं ला करके और माला में पिरो करके धारण कर लेता हूँ।
इतना प्रेम करता हूं मैं तुझसे। पार्वती मैया ने कहा प्रभु यानी ये जितने मुंड हैं इतनी बार मैं मर चुकी हूँ। भोलेनाथ ने कहा हाँ देवी। पार्वती मैया ने कहा प्रभु फिर आप क्यों नहीं मरते हो? मैं इतनी बार मर गई और आप एक बार भी नहीं मरे। कौन सा टैबलेट खा रखे हो? कौन सा टैबलेट लियो मुझे भी बताओ, मैं भी मरना नहीं चाहती। भोलेनाथ ने कहा देवी हम अमर कथा श्रवण कर गए हैं और जो अमर कथा श्रवण कर लेता है वह कभी भी मरता नहीं है। पार्वती मैया ने कहा नहीं प्रभु अब तो मुझे भी अमर कथा श्रवण कराओ, मुझे भी मरना नहीं है, मुझे भी उस टैबलेट के बारे में बताओ। भोलेनाथ ने कहा देवी आप कथा सुन नहीं पाओगे। बोली आप सुनाना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि मैं बार बार मर जाऊं? आप सुनाओ ना। अच्छा देखना दुनिया में 3 हट होते हैं जिसे कभी रोका नहीं जा सकता। 3 हट बड़े मजबूत होते हैं। एक हट होता है बाल हट। बालक जब हट पे आ जाता है कि नहीं मुझे पबजी खेलने के लिए मोबाइल चाहिए ही चाहिए, तो माता पिता को लाना ही पड़ता है। मुझे ये चाहिए ही चाहिए तो वो माता पिता जमीन बेच के लाना पड़ता है। बाल हट रोका नहीं जा सकता। और दूसरा बोले दूसरा हट है ऋषि हट। ऋषि या संत जब हट पे आ जाता है तो उसका भी हट रोका नहीं जा सकता। बोले तीसरा हट बोले स्त्री हट है मेरी मियां। स्त्री हट भी रोका नहीं जा सकता। स्त्री जब हट पे आ जाती है, नारी जब हट पे आ जाती है तो उसको रोकना असंभव है। आज भोलेनाथ के सामने स्त्री हट प्रकट हो गया। पार्वती मैया ने कहा नहीं मुझे सुनना है तो सुनना है। भोलेनाथ बोले चलो, लेकर के गए पर्वताल क्षेत्र। डमरू भोलेनाथ ने बजाया, सभी पशु पक्षी उड़ करके भाग गए और उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके भोलेनाथ कथा सुनाना प्रारंभ किए जिस वृक्ष के ऊपर घोंसले में सुखदेव भगवान अंडे के रूप में बैठे हुए थे। भोलेनाथ ने पार्वती मैया से कहा देखो मैं जब कथा करता हूँ तो मेरा नेत्र बंद हो जाता है और तुम हुकारी भरते रहना। हुकारी भरती रहोगे तो मुझे पता लगेगा कि तुम कथा सुन रही हो, नहीं तो मैं देख तो नहीं रहा हूँ सुन रही हो कि नहीं। जहाँ तुम हुकारी भरना बंद कर दोगी वहीं मैं कथा सुनाना बंद कर दूंगा। पार्वती मैया ने कहा ठीक है प्रभु। कथा प्रारंभ हो गई। उसी समय अंडा फूटा और उस अंडे से सुखदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। छोटे से सुखदेव भगवान घोंसले में बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं और पार्वती मैया कथा सुनते सुनते आधी कथा में निद्रा देवी आकर के इनके सिर पे सवार हो गई। कथा में नींद बड़ी आती है ना। घर पे 4 टैबलेट खा लो पर नींद नहीं आएगी, लेकिन कथा में बैठो तो निद्रा देवी तुरंत सर पे सवार हो जाती है, आकर के बैठ जाती है। जानते क्यों बैठती हैं? जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो उनकी पत्नी थी निद्रा देवी भगवान के पास आई। बोले प्रभु एक बात बताओ, आपने मेरे पति को मार करके बड़ा गलत किया। भगवान ने कहा दुष्ट था तो मार दिया। बोली मैं बदला लूंगी, आपके बैकुंठ में किसी को जाने नहीं दूंगी। भगवान ने कहा कैसे बदला लोगी? बोली जो भी आपकी कथा सुनेगा उसके सर पे आके बैठ जाऊंगी, फिर वो बैकुंठ जा नहीं पाएगा, आपका सारा कारोबार धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए माता जी कथा में नींद आती है ना, बड़ी प्यारी नींद आती है। कथा में बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि बस निद्रा देवी आकर के बैठ गई। पार्वती मैया को नहीं छोड़ा निद्रा देवी आकर के सर पे बैठ गई और आधी कथा में ही पार्वती मैया सो गई। अब तो सुखदेव भगवान देखने लगे, सुखदेव भगवान सोचने लगे कि अगर जो है पार्वती मैया सो गई, हुकारी करना बंद हो गया, अगर हुकारी हुई नहीं तो कथा बंद हो जाएगी। आज भारत का एक पक्षी ये विचार कर रहा है कि कथा बंद नहीं होनी चाहिए।
सुखदेव भगवान सोच रहे हैं कि मेरे होते हुए कथा बंद हो जाए, ये मेरा दुर्भाग्य है, मेरा जन्म लेना बेकार है। सुखदेव भगवान ने घोंसले से होकारी भरना प्रारंभ किया और भोलेनाथ ने पूरी कथा सुनाई। जैसे कथा पूर्ण हुआ तो तुरंत भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोले भागवत महापुराण की जय हो। और जैसे ही जयकारा लगा तो पार्वती मैया की नींद खुल गई। पार्वती मैया ने कहा, प्रभु अरे आगे की कथा सुनाओ ना, आगे कहाँ कथा चल रही थी? तो भोलेनाथ ने कहा, देवी कथा तो पूरी हो गई। मैया ने कहा, मैं तो आधी कथा में सो गई थी प्रभु, कृपा करके फिर से सुना दो। भोलेनाथ ने कहा, तुम सो गई थी? बोली हाँ, मुझे नींद आ गई। भोलेनाथ ने कहा, अगर तुम सो गई थी तो फिर ये होकारी कौन भर रहा था? जरूर किसी ने चोरी से कथा श्रवण की है, और चोरी से कथा कभी भी श्रवण करना नहीं चाहिए। लोग सोचते हैं ना, हम तो माइक की आवाज आ रही है, हम तो घर में बैठे कंबल में पैर डाले आराम से कथा सुनेंगे। नहीं, आप अस्वस्थ हो तो घर पे बैठ करके कथा सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप आने में समर्थ हैं, लेकिन आलस्य बस कथा में आना नहीं चाहते, तो फिर वह आपका कथा सुनना चोरी से कथा सुनना है। आखिर सुखदेव भगवान भी तो पीछे बैठ करके सुने थे। सुखदेव भगवान को जैसे भोलेनाथ ने देखा तो भोलेनाथ ने कहा, तुमने चोरी से कथा श्रवण की है, तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। त्रिशूल लेकर के दौड़ा लिए। सुखदेव भगवान वहां से भगे, उड़ते उड़ते आए। व्यास जी की पत्नी जमाई ले रही थी, और जमाई लेते हुए जैसे ही सुखदेव भगवान ने देखा तो मुख के रास्ते सुखदेव भगवान सीधा उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। अब तो भोलेनाथ दरवाजे के बाहर आकर के खड़े हो गए। बोले, व्यास जी आपके घर में एक चोर घुसा है, उसको बाहर निकालो, मैं मृत्यु दंड प्रदान करूंगा। तो व्यास जी ने कहा कि बाबा आपके घर में चोरी हुई है? भोलेनाथ ने कहा, हाँ मेरे यहाँ चोरी हुई है। बोले, आपके पास तो है ही क्या चुराने लायक? एक मृगछाला पहन करके दिन रात पड़े रहते हो, भस्म है, आपके यहाँ कौन चोरी करने जाएगा? आपके यहाँ है भी क्या जहरीले जहरीले सर्प, जहाँ देखो तहाँ बिखरे रहते हैं, घूमते रहते हैं, क्या चुराएगा कोई आपका? तो भोलेनाथ कहते हैं कि मेरी अमर कथा चोरी हुई है, मेरी अमर कथा किसी ने चुराई है, वो चोर आपके घर में आकर के बैठा है। व्यास जी ने कहा कि जब उसने अमर कथा ही चोरी कर ली है, अमर कथा सुन ली है, तो क्या आपके त्रिशूल से वो मरने वाला है? कभी नहीं मरने वाला। समझा बुझा करके भेज दिया। तो ऐसे सुखदेव भगवान का व्यास जी की पत्नी के गर्भ में आए, बाहर ही नहीं आ रहे थे, 12 वर्ष तक गर्भ में बैठे रहे। बाहर से व्यास जी कहते, बेटा बाहर आ जाओ। तो कहते, नहीं मैं बाहर आने वाला नहीं, भगवान की माया पकड़ लेगी। तो बोले, तुम्हारी माँ मर जाएगी? बोले, मर जाए, भगवान की माया पकड़ लेगी, मैं आने वाला नहीं। बोले, कब आओगे? बोले, जब भगवान स्वयं आकर के कहेंगे कि बाहर आ जाओ, मेरी माया तुमको नहीं पकड़ेगी, तब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। और भगवान को आना पड़ा। भगवान आकर के सुखदेव भगवान से बोले कि सुखदेव बाहर आ जाओ, मेरी माया तुमको पकड़ने वाली नहीं है। तब जाकर के सुखदेव भगवान गर्भ से बाहर आए, और बाहर आते ही अपना जो है नार इत्यादि कंधे पे रख करके सीधा जल में चल पड़े, परिपराजित होकर के, और जाकर के भगवान के भजनों में, भगवान के ध्यान में गुफाओं में बैठे। तो ऐसे सुखदेव भगवान का मुख लगा है।